हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैं प्रैक्टिस सेट शुरू किया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पेट की, मैंने 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और आज 8वां प्रैक्टिस सेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको लास्ट में डीआई भी कराऊंगा। मैं प्रीवियस जो आपका सेट कराया उसमें मैं बार करा दिया, तालिका करा दिया हूँ और आज मैं आपको लाइन चार्ट बताऊँगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जैसे क्या है कि आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था। तो बिल्कुल अपना आंसर सोचिए और पूरे 100 में से आप आकलन करिएगा कि आपको कितना सही होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा सी, रॉल्फ फिच आपका सही आंसर हो जाता है। और यह क्या था, एक अंग्रेज यात्री था जो किसके शासनकाल में आया था, अकबर के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। तो देखिए किसके शासनकाल में आया, जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर, ठीक है। और इब्न बतूता की एक बहुत ही फेमस रचना कौन सी है, रेहला, ठीक है। क्या गाइस, रेहला, ठीक है। पूछा जाता है कि रेहला किसकी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको मैच कराना है सूची 1 से सूची 2 को, ठीक है। तो बिल्कुल आप देखिए, तो जैसा कि लकुली लिश है, ठीक है, लकुली आपका क्या हो जाएगा, पाशुपत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाशुपत, तीसरा हो गया, ठीक है, ए का तीसरा हो गया। नागा अर्जुन बिल्कुल एकदम समझ चुके होंगे, शून्यवाद है, नागा अर्जुन शून्यवाद हो गया, बी का दूसरा। और भद्रबाहु जो कि जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म। और गोसाल आपका क्या हो गया, आजीवक हो गया, ठीक है। तो आपका सही आंसर निकल के आया, क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, बी आपका सही जवाब हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रट लीजिए एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, थोड़ा सा तेजी से चलना है। तो देखिए ए, ठीक है, वाज सनेई आपका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे मैच कराना है। तो बिल्कुल देखिए क्या हो जाएगा, दी रेगुलेटिंग एक्ट जो कि आपका 1773, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की क्या हो गई, स्थापना हो गई, मतलब कि 1/4 हो गया। और भारत परिषद अधिनियम 1909, तो 1909 आप देख रहे हैं, तो ये आपका क्या है, सांप्रदायिक मंडल, ठीक है, ये हुआ, ठीक है, तीसरा। और भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया, ठीक है, 1919 जो आया, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दूसरा द्वैध शासन। क्या हो जाएगा, द्वैध शासन। और भारत सरकार अधिनियम 1935, बिल्कुल आप पता ही चल गया कि जी हाँ, क्या प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान, ठीक है। तो जो आपका पुट निकल के आएगा यहाँ पर देखिए, पुट अगर आप आंसर बता लिए तो पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बी, ठीक है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष बोस और दक्षिणी पंथी का समझ झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया। तो बिल्कुल कांग्रेस को लेकर के हुआ, तो ए आपका सही जवाब हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। चौरी चौरा आपको बिल्कुल पता होगा, कांड जो हुआ था फरवरी 1922 में, कहाँ पर स्थित है, या गोरखपुर में स्थित है, ठीक है, गोरखपुर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है कि निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के यहाँ पे मिलान करना है, कौन किससे। देखिए क्या हो जाए, इससे जतिन दास, बिल्कुल पहले तो जो पता है आप वो मिला लीजिए, ठीक है, जो पता है वो मिलाइए, यही ट्रिक होती है, ठीक है। अगर 2-3 मिल गया तो आपको कूट बन जाता है। तो जैसा चंद्रशेखर आज़ाद क्या हो गया, चंद्रशेखर जो आज़ाद जी थे जो है, इनका मुठभेड़ के दौरान, ठीक है, मुठभेड़ के दौरान जो है ये हुआ। और भगत सिंह जी को क्या हुई थी, फांसी हुई थी, ठीक है। और कल्पना दत्त जो है आपका आजीवन कारावास हुआ था। और जतिन दास जो है भूख हड़ताल जो है। तो जो आपका कूट निकल के आया वो क्या हो गया, 2 3 4 1, इसका मतलब क्या, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन था जो है। तो देखिए कौन था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए जो एलुशियन है आपको क्या हो जाएगा, उत्तर प्रशांत महासागर दूसरा हो गया, और कर्मेडेक हो गया। कर्मेडेक क्या है आपका, दक्षिणी प्रशांत महासागर में चला जाता है, तीसरा हो गया। और सुंडा, सुंडा बिल्कुल एकदम फेमस है, हिंद महासागर पहला। और एस सैंडविच, सैंडविच आपको क्या हो गया, अंध महासागर, ठीक है। सैंडविच खाएंगे तो अंधे हो जाएंगे, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो जो कूट आपको निकल के आया वो बी हो गया, ठीक है, बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बिल्कुल हमें पता है इस 4 ऑप्शन में सिलिकॉन सबसे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण सागर परियोजना स्थित है, तो बिल्कुल कैसे याद कर लेना है, सोने का बाण, ठीक है, सोने का बाण सोन नदी पर, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो देखिए पुराना चीज कोई होता है तो क्या आप भंगार में बेच देते हैं? तो जी हाँ, बांगर याद कर लीजिए, भंगार से बांगर, और नई पूछता तो खादर हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल मेरा यही मोटिव होता है कि आप ऑप्शन एकदम रट लीजिए, किसी भी तरीके से कुछ भी टेक्निक लगाकर याद होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से कौन सबसे कम नगरीकृत है? कौन सबसे कम है इनमें से? देखिए क्या है, तो बिल्कुल सबसे कम माने जीरो, जीरो मतलब क्या, अंडा, मतलब बी आपका सही जवाब हो जाता है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, एकदम याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम रही? तो देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन है बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। श्रावस्ती का कितना रहा, 34.8%, बाकी रामपुर 44.45%, बलरामपुर जो कि दिया गया आपका 38.43% एंड बहराइच होगा 39.2%, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो देखिए कौन सी नहीं है, आपका ज्वार नहीं है, ठीक है, ज्वार नहीं है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न और बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, क्रेडिट कार्ड में, बी इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? तो देखिए किस सूचकांक पर, थोक मूल्य सूचकांक, भी आपका सही जवाब हो जाता है। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है? देखिए तो बिल्कुल आरबीआई होता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो किस वर्ष? जी हाँ, डी आपका सही जवाब है 1993 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोर्ट वाला दिया गया है, ठीक है, ये कह रहा है क्या है कि कथन क्या है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, और कारण दे रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ठीक है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सही है तथा आर का सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए आपका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों को बंटवारा दिया हुआ है किसमें? तो पॉलिटी का एक जबरदस्त क्वेश्चन है 7वीं में, ठीक है, 7वीं अनुसूची में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो किसमें? अनुच्छेद 43A, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को, देखिए 4 ऑप्शन में आपको दिखा भी दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, राज्यों का एक संघ है कहा गया है ना, ए इज द राइट आंसर।
इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं माने जीवाणु कौन से हैं? तो देखिए कौन से हैं भाई, बिल्कुल क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग आपका क्या है, विषाणु जनित रोग नहीं है, यह जीवाणु जनित रोग है। बाकी आपके जो खसरा, पोलियो, रेबीज सब विषाणु जनित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न है, आप बता लेंगे होंगे 46, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, एमाइड के रूप में, ठीक है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है गाइस? ए बैक्टीरिया के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कहलाता है? तो देखिए बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, अपकेंद्री बल माने जो बाहर की ओर निकले, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, अपकेंद्री बल होता है। जैसे आप वॉशिंग मशीन हो गया कपड़े धोने की, तो वो भी क्या अपकेंद्री बल हो गया, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। और केंद्र की ओर अगर लगता है तो अभिकेंद्री बल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैथ का, इसको आप मैं आंसर भी बता रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करिएगा जो है, तो जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। √2 का मान जो 0.8 अंकों तक ये निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणामों में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। बहुत आसान है, बिल्कुल बना लेंगे। कह रहा है देखिए मान लीजिए कोई संख्या एक सम मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए भाई 8 है, जैसे बोला 8x + 4 हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो करक परिणाम में 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100 होती है ना, क्या होती है? 100, ठीक है। तो बस इसमें क्या कर दी, बराबर 100 कर दीजिए, क्या कर दी, बराबर 100 कर दीजिए। तो 8x + 4 बराबर 100, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है आगे, तो 8x बराबर 4 100 में जाएगा तो 96 हो जाएगा, और उसको आप काट दीजिए तो कितना, 12, ठीक है। तो x का मान क्या निकल के आ गया, 12। ये आपका सही जवाब हो जाता है, ठीक है गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल लेके निकालना है, कुछ ना करिए, सीधा आपका अंडर रूट लगाइए जो है, ठीक है। उसके बाद अब आपके बाहर आपका अंडर रूट में ब्रैकेट में a + b अपॉन a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप इसको खोलेंगे तो आपको वापस से b मिल जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान, मैं पिछले सेट में ही बता चुका हूँ, कुछ करना नहीं। तो देखिए टोटल आपको दिया गया है कि 11 परिणामों को क्या है औसत, तो देखिए 50 है, तो 11 का 50 पहले आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो कितना, 550 आपका आ गया, इसको एक जगह रख दीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है, 6 परिणाम तोड़ के दिया, 6 परिणाम को 49 है, फिर 6 परिणाम को 52 है। तो 6 का जब 49 में गुणा करेंगे तो आएगा 294, ठीक है। और फिर इस 6 का 52 में गुणा करेंगे तो आएगा 312, कितना, 312। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 608, और यही 608 को इसमें से आप डिफरेंस कर दीजिए, माने 550 को 608 में से घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो आएगा कितना, 56, कितना, 56, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बिलियन पानी की जो 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 45 ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ विलियम की सांद्रता की गणना करना है। तो देखिए जो टोटल हो गया 320, टोटल देखिए क्या हो गया, टोटल आपका 320 और 45, तो टोटल कितना होगा, 320 और 45 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना, 365, तो ये हो गया, ठीक है, ठीक है। टोटल आपका कितना हो गया, 365, ठीक है। 40 20 हाँ 60, ठीक है। और ये आपका 5, 365 ये हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत द्रव्यमान, तो कितना, 45 दिया है, 45, ठीक है, ऊपर 45 × 100, ठीक है, × 100। इसको जब आप काट देंगे तो मतलब कि 4500/365, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 12.33% आएगा आपका आंसर, ठीक है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत की खोज किसकी कृति है? बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न, समझ चुके होंगे, एक बार और आ चुका है ये प्रश्न पिछले सेट में, और बी आपका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। अगर आप पिछला सेट नहीं देखें तो बिल्कुल देखिए, मैं उसमें बहुत सी चीज़ ट्रिक से बताया हूँ, और उसमें मैं तालिका भी सॉल्व कराया हूँ, बार ग्राफ भी सॉल्व कराया हूँ,
और कई ट्रिक मैं आपको बताया हूँ, तो बिल्कुल आप उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानना है। तो देखिए लोकोक्ति को पहचानना है, आ बैल मुझे मार, ठीक है, एकदम ठेठ सी चीज़ें जो होती है वो लोकोक्ति होती हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विधात्री का पुल्लिंग बताना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, जी हाँ विधाता हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 39, इनमें से कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही, तो लोगों की भीड़ क्या होती है, इकट्ठा होती है, जमती नहीं है, ठीक है, तो इकट्ठा होगी। सही ऑप्शन क्या हो जाए, कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। लेकिन यहाँ पे जो दिया अशुद्ध पूछा तो जमेगी, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे बी यहाँ पे क्या है, अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। सही करना है तो जमेगी हटा करके इकट्ठा होगी ये लगाएंगे तो सही हो जाएगा। हमारा भावी जीवन निस्संदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। भावी का देखिए जैसे बोलते हैं आप भावी टीचर हैं, भावी अधिकारी हैं, तो माने भविष्य के, ठीक है। तो जब भविष्य हो गया तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल आप पकड़ लिए, अतीत हो जाएगा, ठीक है गाइस, अतीत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए पैसेज दिया गया है, पैसेज 1 से 2 प्रश्न रहते हैं, बिल्कुल आप पैसेज पढ़ेंगे और आंसर आपको बिल्कुल मिल जाएगा, नो डाउट, ठीक। मैं आपको आंसर कर रहा हूँ क्योंकि टाइम आपका बचाना है। तो देखिए इसको आप पैसेज पढ़िएगा, इसका जो सही आंसर निकल के आया हो जाएगा सी, ठीक है, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा। सी शोड रिमार्केबल स्टंट टुवर्ड द एंड ऑफ द रेस, ठीक है। बिल्कुल आप जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, नो डाउट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है ना, यहाँ से आप जब पढ़ेंगे ये तो हीमा ये प्रैक्टिस पॉसिबल टाइमिंग शेयर इम्प्रूव कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ, ठीक है, यहीं पे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इधर। अब देखिए आ चुका है, पिक आउट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बताना है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। देखिए पॉजिटिव होता है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव क्या होता है, जिसमें लास्ट में ER प्लस हम देन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, देन, ठीक है। अब देखिए इसको बनाना है कैसे, और सुपरलेटिव द प्लस EST हो जाता है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि ही इज एज वाइज एज सोलोमैन, ठीक है। तो सोलोमैन से क्या, जो ही है वो सोलोमैन से क्या है, वाइज बुद्धिमान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको निकल के आएगा, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सोलोमैन जो है ही से बुद्धिमान नहीं है। तो देखिए सोलोमैन इज नॉट वाइजर देन ही इज। बाकी अगर आप ए ऑप्शन देखें तो सोलोमैन इज वाइजर देन ही इज, तो सोलोमैन कहाँ, वो तो ही बता रहा है ना कि बुद्धिमान है, ठीक है। सी अगर देखें तो ही इज वाइजर देन सोलोमैन, नहीं ये भी सही नहीं निकल के आ रहा है, आपका बी सही है एकदम, ठीक है। बाकी वाइजेस्ट तो होगा ही नहीं है क्योंकि सुपरलेटिव में चला जाता है, ये सब बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ही टेम्स एनिमल बिकॉज ही, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इज फॉन्ड ऑफ देम, क्या हो जाएगा, इज फॉन्ड ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंजीत सेड टू अनीसा कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। अब एबव सेंटेंस मंजीत इज क्या हो जाएगा, देखिए तो भाई एकदम आसान है, आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर लगा हुआ है प्लीज, और प्लीज आप जब क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं, मेकिंग रिक्वेस्ट, प्लीज का क्या है, रिक्वेस्ट ही तो करते हैं, बस हो गया, कोई रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा टेक्निक लगाइए। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, इसमें से पैसिव वॉइस का सेंटेंस कौन सा है। तो बिल्कुल अभी तक आप समझ चुके होंगे, पैसिव देखिए वाज है, वाज के साथ लगा है V3 फॉर्म, ठीक है। जबकि जनरली हम देखते हैं कि वाज वेयर के साथ ING आता है, तो यहाँ V3 आया, यही आपका पैसिव हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये भी आ चुका है, क्या करा कि सभी बर्तन पॉट हैं और सभी पॉट गीली मिट्टी है, कहीं कहीं रिलेट करा रहा है। मैं ट्रिक क्या दिया हूँ, ट्रिक यही है कि पॉट को काट दीजिए, सभी का सभी होता है, अगर कुछ होता है यहाँ पे तो सभी कुछ का कुछ निकल के आता है, लेकिन सभी का सभी हो जाता है। तो सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं, ये बात एकदम सही है, ठीक है। सभी बर्तन गीली मिट्टी, ये भी सही है, और कुछ गीली मिट्टी पॉट हो सकता है, बिल्कुल इसकी भी संभावना है ना, क्योंकि उसी से तो रिलेट करा रहा है। तो इसका मतलब जो आंसर निकल के आएगा, दोनों निष्कर्ष आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। निम्न में से क्या शेष से अलग है, बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न। तो कुत्ता, बकरी, गाय ये सभी क्या है, पालतू है, लेकिन शेर आपका जंगली है, तो शेर आपका क्या है, भिन्न है, मतलब कि क्या, डी कहाँ, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है इसमें, ठीक है, सही, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए कूट भाषा है, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाएंगे तो आपका बी ऑप्शन आपका सही निकल कर आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया गया है कि एक कथन है, प्रश्न दिया गया ए बी और कथन है, इसको पूरा पढ़िएगा जो है, ठीक है। तो पढ़ेंगे तो कह रहा है कि बहुत सारे लोग वीकेंड पर धार्मिक स्थलों पर गए और बहुत कम लोग सप्ताह के दौरान धार्मिक स्थान गए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ये, इसका समझ में आ रहा है कि यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी समान कारण के परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिवहन का जिस तरह से माल होता है उसी तरह बैंक क्या होता है, धन होता है। बैंक क्या होता है भाई, धन होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था। तो कौन था, जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ठीक है। तो बिल्कुल बी आपका सही जवाब है, 21 जून 2015, ठीक है। मोदी जब आए 14 में, तभी से ये शुरुआत हुआ उसी के बाद। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो देखिए गंदे पानी के सही से निपटान न करना, ठीक है। और कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य किस शहर के पास स्थित हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, डी, आगरा में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए टी की बात कर रहा है, हाँ देखिए टी की बात कर रहा है, कहाँ पर है, दार्जिलिंग मत लगा दीजिएगा, कोलकाता आपका सही जवाब हो जाता है। क्या हो जाता है, कोलकाता। और इसकी स्थापना कब हुई थी टी बोर्ड ऑफ इंडिया की, ये भी पूछता है बहुत, 1 अप्रैल 1954 को, ठीक है, 1954 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कराना है। तो देखिए मिलान कराइए, बिल्कुल। तंजानिया, देखिए तंजानिया का क्या हो जाएगा, तंजानिया का डोडोमा, ठीक है, तीसरा हो गया। और केन्या का तो बिल्कुल पता ही है, नैरोबी, दूसरा यही है। और नामीबिया का विंड हॉक हो जाएगा, ठीक है, चौथा। और मोरक्को को पता है, रबात, ठीक है। तो बस हो गया, बाकी आप पूट लगा ही लेंगे जो है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। तो क्या है, बिल्कुल 1 माह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल कहाँ पर, 1311 में अलाई दरवाजा बना, कब, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास के संदर्भ में कथनों में से क्या सत्य है। देखिए तो बिल्कुल मैं आंसर कर रहा हूँ, तीनों कथन सत्य हैं, बिल्कुल पढ़िए जो है, तीनों कथन आपके सही निकल कर आएंगे जो है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। थोड़ा तेजी से चलना है, टाइम सेव करना है एकदम। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की समुद्री सुरक्षा समिति MSC ने इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली WWRNS के रूप में मान्यता दी। इस नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है, नाम। तो बिल्कुल समुद्री है, समुद्री से आप बिल्कुल समुद्र की बात कर रहा है, समुद्र की बात कर रहा है, तो बिल्कुल नाविक, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न हुए इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया। जी हाँ, ओमपुरी जी को, ठीक है, ओमपुरी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। एक मनुष्य में 2 हाथ 2 पैर होते हैं, 4 होता है, एक चीज भी अगर ना रहे तो क्या हो, 3, और अंबर, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो बस 3 दिसंबर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल कौन, अमेरिका, ठीक है, कौन है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2021 में आयोजित 70वें स्कॉच चैलेंजर अवार्ड में किस संगठन को ई-गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त हुआ। कौन सा है, सी आपका सही हो जाता है, जनजाति मामलों का मंत्रालय, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास के 38वें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर सम्मेलन के अनुसार 2020 के लिए भारत की एफडीआई दर थी कितनी परसेंट? 13%। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई। इस रिपोर्ट के संदर्भ में देखिए क्या बातें निकल के आ रही हैं। तो बिल्कुल इस पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्थानों पर एशियाई देश है और रिपोर्ट में भारत 50वें स्थान पर है और रिपोर्ट में जापान पहले, अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। ठीक है, डी आपका सही जवाब हो जाता है। मैं इंडेक्स बिल्कुल अभी मैं इसकी वीडियो भी ले आऊँगा 2020 और 21 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में फंसाने वाले एकदम आ ही जाएगा, उसकी मैं वीडियो बहुत जल्द ले आऊँगा, तो उसको भी आप लोग देखिएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2021 के एशियान भारत हैकाथॉन कब आयोजित किया गया? तो कब आयोजित किया गया? बिल्कुल 1 से 3 फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आरबीआई द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2021 के अनुसार क्या थी? तो देखिए क्या थी, जी हाँ 10.5%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फरवरी 2021 में एशियाई विकास एडीबी के प्रबंधन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे किया गया भाई? उचांग उम को जो है। ठीक है, डी आपका सही जवाब हो जाता है। 8 से 21 फरवरी 2021 के मध्य राजस्थान में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 के 16वें संस्करण में किस देश ने भाग लिया? तो किस देश में भाग लिया देखिए, तो अमेरिका ने। ठीक है, बिल्कुल। अब आइए हिंदी पैसे जा चुका है, मैं बार बार बोलता हूँ पहले पैसे नहीं, पहले क्वेश्चन आप लोग देखा करिए, उसके बाद जो क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बहुत बार ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आप पैसे इसको देख लीजिएगा, पढ़िएगा आराम से। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे यहाँ तक ये देखिए, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं, बाकी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसा कि इसका जो आंसर है त्याग के योग व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है क्या? तो असाधारण रचनात्मकता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अब हो गया, अब यहाँ से आ गया, एक ही पैसेज से क्वेश्चन था। आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना, लैस क्या है? तो लैस का मतलब सज्जित होना। ठीक है, आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग से सहायता से हुआ? तो देखिए उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। तो देखिए आध्यात्मिक अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, तो अधि धन आत्मधक इक मतलब कि अधि आपका सही हो जाता है। ठीक है, और अगर प्रत्यय पूछता है तो इक प्रत्यय हो जाएगा। बिल्कुल ये भी आप ध्यान रखिएगा। और आध्यात्मिक को यण संधि से बना है। ठीक है, यण संधि का उदाहरण। रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को अलग करना है। तो रचना की दृष्टि से देखिए, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ देखिए आ गया प्रश्न। तो रचना की दृष्टि से देखिए शेष को भिन्न, देखो वैचारिक, वास्तविक, बौद्धिक, ये सभी देखिए लास्ट में एक आ रहा है, लेकिन मालिक क्या, ये उर्दू का शब्द है, तो यही आपका क्या है, भिन्न है। शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि वह क्या होता है, बिल्कुल नाशवान होता है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, एक पैसेज और आ चुका है, 2 पैसेज आपको मिलेंगे इस तरीके से, ये है। ठीक है, ये है, मैं आंसर कर रहा हूँ इसको, देखिए बिल्कुल आप इसको ऐसे ही आंसर कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? तो स्वतंत्रता से, समानता से, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, बिल्कुल सभी चीज़ों से। ठीक है, सभी चीज़ों से उपयुक्त, तो सभी। आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? तो किसने चलाया? देश की जनता ने चलाया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार आप बिना पैसेज पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? तो देखिए समानता, स्वतंत्रता, विचार का व्यक्ति, सभी चीजें होंगी तभी तो आप लोकतांत्रिक हो जाएगा ना, उपयुक्त सभी। ठीक है, आंदोलन का क्या असर पड़ा? आंदोलन का असर, जब आंदोलन हुआ तो क्या असर पड़ा कि सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस की क्या मांग थी? कांग्रेस में 1885 में विधायिका में चुने हुए सदस्यों, क्या विधायिका में चुने हुए सदस्य हों। ठीक है, अब आइए देखिए, आप ये आ चुका है, एक तालिका है। ठीक है, तो कुछ बहुत आसान ये भी है, जैसा कि आप देखिए तालिका है, सब कुछ इसी में दिया रहेगा और इसी से आपको क्या बनाना। देखिए रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी पूछ रहा है। ठीक है, रेलगाड़ी से आने वाले पर्यटक औसत, तो औसत कैसे निकालते हैं? आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, बस औसत फॉर्मूला याद करिए और बस आप सीधा सीधा आंसर करिए। तो देखिए रेलगाड़ी कहाँ है, ये रेलगाड़ी
रेलगाड़ी की ये टोटल आप जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको जब आप जोड़ देंगे टोटल तो आएगा 1055। और देखिए कितने टर्म हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे दीजिए। जब आप उसको काटेंगे तो आएगा कितना, 176। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा तेजी से चलेंगे। अब इधर देखिए क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर पेज हो जाता है इसमें। सभी वाहनों से देखिए क्या कर रहा है, सभी वाहनों से मुंबई और मसूरी जाने वाले पर्यटकों की कुल संख्या निकालनी है। ठीक है, सभी वाहनों से मुंबई और मसूरी का बोल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर आइए, मुंबई और मसूरी ना, अंतर पूछ रहा है, मैंने आपको घटाना है। देखिए यहाँ पे अंतर दिया है। ठीक है, तो देखिए कहाँ का है, देखिए ये आया आपका। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि सभी वाहन से मुंबई और मसूरी, तो ये हो गया मुंबई। ठीक है, और ये हो गया मसूरी। सभी वाहन यहाँ दिए गए हैं, ये टोटल लेना है, तो इसको पूरा आप जोड़िए। ठीक है, और इसको पूरा आप जोड़िए। ठीक है, ठीक, तो जब आप इस तरह से करेंगे जो है, ठीक है, ठीक, इसको करेंगे तो जो आपको जो आप घटाए उठाएंगे सॉल्व, इसको जोड़ने के बाद जब आप घटाएंगे, अंतर करना है तो इनका अंतर कर दीजिए, तो आपको जो आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 98 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 98। बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। ठीक है, घटाना आसान है, सबको जोड़ करके घटा देना दोनों में। ठीक है, फिर क्या कर, रेलगाड़ी से देहरादून जाने वाले पर्यटकों की संख्या और विमान से चंडीगढ़। ठीक है, संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहली चीज तो देखिए बटे में क्या आएगा, इंटू 100 तो हमें कराना है। तो देखिए जिस वर्ड के बाद, ठीक है, देखिए रेलगाड़ी से देहरादून पर्यटकों संख्या विमान से, पहले आप इसको देखिए क्या है रेलगाड़ी, और यहाँ देखिए क्या है, पहले आप इधर देखिए, थोड़ा सा यही दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो देखिए रेलगाड़ी कहाँ है, तो रेलगाड़ी ये देखिए ये है रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी से देहरादून जा रहे हैं, तो देहरादून कहाँ, देहरादून ये है। ठीक, और रेलगाड़ी कहाँ, ये है। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पे 185 आ गया, कितना आ गया, 185। उसके बाद कह रहा है कि विमान से चंडीगढ़, विमान कहाँ है भाई, ये है विमान, और ये कहाँ, चंडीगढ़, ये है चंडीगढ़। तो विमान को देखिए चंडीगढ़ नीचे, इसी के नीचे जस्ट ये ना, तो आया कितना, 182। कितना आ गया, सॉरी, ये चंडीगढ़ का देखना है तो ये हो जाएगा, 1 मिनट, 148 हो जाएगा ना इसका, 148 ये हो गया और 185 ये हो गया। ठीक है, बस अब इसका हो गया। अब हम परसेंटेज, इसका माने क्या, अंक पूछ रहा है कि संख्या का कितना प्रतिशत है ना। ठीक है, तो लास्ट में देखिए क्या कर रहा है, तो विमान से पूछा था, तो विमान से पूछा है, तो इसका मतलब है कि विमान वाला क्या है, बटे में आ जाएगा, मतलब 185 बटे 148 इंटू 100। मैं बोल भी रहा हूँ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल बेशक मिल जाएगा। जो आपका आंसर निकल के आएगा 125%। देखिए यहाँ पे विमान से दे दिया ना लास्ट में, लास्ट में क्या पूछा, बस वो देखिए, तो जिसके लास्ट में का, से और पर ये दिया रहे तो वही बटे में आता है इस जगह पर। ठीक है, बाकी ऊपर तो आप लिखेंगे, अगर का से है तो आपको से में प्रेफरेंस देना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कह रहा है कि विमान से जाने वाले पर्यटकों की औसत संख्या और बस से जाने दोनों का औसत सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल औसत निकाल लेंगे। फिर कह रहा है कि जो आपका आंसर निकल के आएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा कार द्वारा दिल्ली जाने पर्यटकों की संख्या और विमान द्वारा मुंबई जाने पर्यटकों की संख्या। तो जो कार से जाएंगे, जो कि कार से जाएंगे तो वो कितना जाएंगे, 192 आपको मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, और विमान से आपको बिल्कुल, अभी आप विमान से जो मुंबई जाएंगे कितना, 182। ठीक है, 182। इसको आप जब काटेंगे, ठीक है, दोनों को कट करेंगे तो जो रेशियो छोटा निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 96 का ये हो। ठीक है, ये हो गया। अब आइए मैं आपको एक ये वाला चार्ट कराता हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अभी तक मैं एक सेट में आपको लाइन चार्ट नहीं कराया हूँ, तो आइए मैं यही कराता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं दिया गया है क्या, कि चित्र में 2009 से 2015 तक एक आटा उत्पादक कंपनी है ए द्वारा गेहूं का आयात टनों को दर्शाया गया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर टन दिया गया है इस रो में, ये देखिए यहाँ पर ये है बढ़ रहा, और यहाँ पे ये देखिए दिया गया। कैसे कुछ देखना तो बता, जैसे 2009 का पूछे तो 2009 को देखिए 100 हो गया, 2010 का 150 है, 2011 का 200 है, 2012 का ये हो गया, 13 में ये हो गया, 14 का 175 और इसलिए ये। ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2010 से, ठीक है, वर्ष 2010
2010 से 2014 तक गेहूं के आयात में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ठीक है, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो 2010 में देखिए क्या है भाई, आइए यहाँ देखिए 2010 ये है ना, तो 2010 ये हो गया, 2010 में देखिए कितना 150 है, ठीक। उसके बाद 2014 का पूछा, तो 2014 ये है और 2014 को कितना दिया गया 175, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन पूछा कि कितना प्रतिशत परिवर्तन, माने कि डिफरेंस देखिए, तो इनका देखिए 150 और 175 का डिफरेंस कितना आया कितना जी हाँ 25, तो 25 लिख लीजिए। और बटे में क्या आएगा, जिसके लास्ट में क्या लगा रहा है, से लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, से। तो देखिए 2010 से, तो 2010 का कितना है 150 था ना, तो नीचे 150, नीचे क्या हो जाएगा 150, और परसेंटेज निकालना तो 100 से क्या करेंगे, तो बस इसको काट दीजिए, ठीक है, ये हो गया। उसको जब आप काटेंगे जो 5 से फिर कट जाएगा, तो आपका कितना निकल के आएगा 16.67 माने 67% निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दिया गया 2009 से 2013 तक गेहूं का औसत, ठीक है, तो 2009 से 2013 तक सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, देखिए यहाँ पर ये 2009 से 13 तक, 9, 10, 11, 12, 13 तक, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, सबको जोड़िए, तो देखिए ये हो गया 100 प्लस 150, ठीक है, प्लस 200 प्लस 165 और प्लस 225, सबको जोड़ेंगे तो आएगा कितना 840। कितना टर्म है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दीजिए, ठीक है। तो जो आप आंसर निकल के आएगा कितना 168, क्या हो जाएगा 168 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा है कितने वर्षों में आयात वर्ष 2012 के आयात से अधिक था। तो कितने वर्षों में 2012 के आयात से अधिक था, देखिए 2012 कितना डाटा है वो देख लीजिए। तो 2012 में देखिए क्या, ये 2012 है, 2012 में कितना 165 था। अब इससे अधिक पूछा तो इससे 165 अधिक देखिए कितना है, तो 200 है, 225 है, 260 है, 175 है, चार ऐसा डाटा निकल के आया ना। 165 ये तो कम हो गया 100 150, तो 4 आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं, बहुत आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2009 से 2013 तक आयातित गेहूं में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा 2009 से 2013 का पूछ रहा है, तो वही बात परिवर्तन माने हमें अंतर करना है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो 2009 ये हो गया, ठीक है, 2009 और 2013 कहाँ ये है। तो 2009 में देखिए कितना है, 2009 में है 100 और 2013 में कितना, इसके जस्ट सामने देखना होता है, सामने देख कितना आ रहा है 225, ये है ना, ये वाला बॉर्डर है ना, ये 225, इनका अंतर करिए तो 100 में से 225 में से 100 घटाएंगे तो आएगा कितना 125, और बटे में क्या आएगा, तो देखिए जिसके बगल में क्या लिखा है, क्वेश्चन में बताया हूँ जिसके बगल में का से दिया रहा है, तो 2009 से बोला था, तो 9 का कितना है 100 है ना, नीचे 100 आ गया इंटू 100, ठीक है, 100 से 100 कट गया, 125 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। 125 क्या हो गया आपका % आंसर हो गया, डी आपका सही। देखिए यहाँ 2009 से दिया ना, तो 9 वाला जो है बटे में आएगा, तो बटे में 9 का क्या था जो है 9 का 100 है ना, तो 100 ये था जो है, बाकी आप अंतर किए तो 125 आया, गुणे 100, 100 से 100 काट दिए, हो गया, ठीक है। तो यही ध्यान देना होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2009 से वर्ष 2011 तक के गेहूं का आयात और 2013 से 2015 तक के गेहूं का आयात हमें निकालना है, ठीक है। तो 2009 का आप पूरा देख लीजिए, 2009 से 11 तक कितना हो रहा है, 2013 से 2015 तक, बहुत आसान है, ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। इसको देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, डाटा से सब कुछ करना है। तो 2009 से 2011 तक देखिए, तो 9 से 11 तक 9, 10, 11 ना, ठीक है। तो कितना मिला, तो देखिए कहाँ तक 100, 150, 200, ये आपका ये हो गया। इसको जोड़ दीजिए तो कितना जोड़ेंगे, कितना आएगा 450 आएगा, ठीक है, 450 ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि 2013 से 15 तक, 13 और 15 ये, तो ये वाला पूरा डाटा जो है, मतलब 13 का देखिए 200 ये, ठीक है, 225, 260 और 175, तो जब इसको आप जोड़ेंगे कितना आएगा 660, ठीक है, 660 आएगा। और जब आप इसको देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 45, 66 और छोटा करेंगे तो आएगा 15:22, कितना गाइस 15:22, डी आपका सही जवाब हुआ, ठीक है।
अगर अच्छा लगा हो तो एकदम शेयर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, जिससे कि मेरा मनोबल और बढ़े, ठीक है, और मुझे लगे कि मैं हाँ बिल्कुल आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को एकदम अपना प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।